Welcome to YouTube channel America Casually. Please like, share and subscribe. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं नेशनल म्यूज़ियम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। ये है लोटन में, वर्जीनिया में। ये अभी हम पार्किंग में आ गए। अभी हम यहाँ पे पार्क करेंगे गाड़ी और फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। इसको इन्होंने पेंटागन स्टोन का नाम दिया हुआ है, पेंटागन स्टोन मेमोरियल। बेसिकली पेंटागन से पूरी अमेरिकन जो आर्मी है वो उनका हेडक्वार्टर है, तो वहाँ से हैंडल होती है। तो ये उन्होंने एक छोटा सा एक पेंटागन का स्टोन प्लेस बना के मेमोरियल प्लेस बना दिया। ये इनके मुख्तलिफ जो बटालियंस हैं, ब्रिगेड्स हैं, उनके ये बैजेस हैं। ये इन्होंने आउटसाइड यहाँ पे लगाए हुए हैं और इनके ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स के बैजेस हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं।
ये अभी म्यूज़ियम स्टोर है जी, इसमें हम जाके देखते हैं आर्मी रिलेटेड चीज़ें हैं और ये आर्मी फैमिलीज़ जो बनाती हैं, जो इनके मार्टर्स हैं उनके लिए तो हेल्प आउट करने के लिए। ये पेड़, हाय हाउ आर यू? अभी हम ये स्पेशल एग्जीबिशन गैलरी में आ गए। Hey, good morning, sir. हाय मैम। यहाँ पे ये इन्होंने अपने वर्ल्ड वार 2 के जो मार्टर्स हैं और जो उन्होंने वर्ल्ड वार 2 में इनको मिलिट्री अवार्ड्स दिए हैं उनके हवाले से इनकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री अलाउ नहीं है यहाँ पे दिखाना, हिस्ट्री के लिए कहलाता टैबलेट है, इसमें आप इसको स्कैन करते हैं, वो आपकी हिस्ट्री देखने के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है। तो आप सिर्फ हिस्ट्री देख सकते हैं और हिस्ट्री देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि उसमें पूरा रिकॉर्ड है कि किस तरह ये वर्ल्ड वार 2 में जो जो बंदे हैं इनका हर एक का फंक्शन बताया गया कि किस तरह उन्होंने वहाँ पे वर्ल्ड वार 2 में ये लड़े हैं और फिर इनकी वहाँ पे कोई किसी की डेथ हो गई है, जो भी इसको कॉल करेंगे मार्टर्स इसको बोलेंगे, हम इसमें शहीद बोलेंगे, सेक्रीफायर बोलेंगे फॉर द कंट्री। तो ये है, इसमें इन्होंने एक गैलरी बनाई है स्पेशल इनके लिए, इसको एक्नॉलेज करने के लिए, और लोग इसमें अपने कमेंट्स भी देख जाते हैं, कमेंट बुक अलहदा। ये जो है ये जो विजुअल अभी आप देख रहे हैं, इसमें ये एक विजुअल है, इसमें आप एक टैबलेट भी देंगे, उस टैबलेट को आप देखेंगे, स्कैन करेंगे, उसमें इसकी पूरी इस ब्रिज की वजूहत आ जाएंगी कि इस पर कौन सी लड़ाई हुई थी और कौन सा ऑफिसर इसमें क्या करते हुए उसकी डेथ हुई थी। हम जाएंगे 3rd फ्लोर पे जो कि मेडल ऑफ ऑनर्स है और गार्डन एक्सपीरियंस है। गार्डन एक्सपीरियंस इन्होंने आज क्योंकि बारिश है, ओपन एयर है, वो उन्होंने बंद किया हुआ है, तो अभी हम मेडल ऑफ ऑनर एक्सपीरियंस की तरफ चलेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे अगर बैटल हॉल में जाया जाए तो। अभी हम ये मेडल ऑफ ऑनर एक्सपीरियंस में आ गए। जिस तरह हर कंट्री का मेडल ऑफ ऑनर होता है, ये इनके मेडल ऑफ ऑनर्स हैं, आप देख सकते हैं नंबर 1 to नंबर 18 पिरामिड ऑफ ऑनर है और उसके बाद आप देख सकते हैं ये ऑनर्स मेडल्स को ये इस तरह सकते हैं कि मेडल ऑफ ऑनर गार्डन इज टेम्परेरी क्लोज ड्यू टू वेदर, ये आप यहाँ से देख सकते हैं।
कि क्योंकि ये क्लोज़ है, ये ओपन एयर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं। तो मैं आपको यहाँ से डोर के दूसरी साइड से क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ। तो अब ये देखिए, ये मेडल ऑफ ऑनर्स की उन्होंने हिस्ट्री दी हुई है कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। ये जुलाई 12, 1862 जो इनके प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने इसको आर्मी ऑफ मेडल को स्टार्ट किया था, मेडल ऑफ ऑनर को। पहले इसको आर्मी ऑफ मेडल कहते थे, मेडल ऑफ आर्मी, उसके बाद ये मेडल ऑफ ऑनर हो गया। उसके बाद इसमें ये बताया गया कि ये फर्स्ट मेडल जो अवार्ड किया गया सिविल वॉर में, जो 1863 में 25 मार्च को इनको दिया गया एंड्रयूज रेटर्स को। उसके बाद ये फिर इसमें कुछ ऐसे हैं इनकी आर्मी में कि जो फादर और सन दोनों को मेडल ऑफ ऑनर मिला गया। ज़्यादा इनके वर्ल्ड वॉर और सिविल वॉर में हुआ है। फिर उसमें कुछ स्पेनिश वॉर जो इनके साथ हुई थी, जिसमें मैक्सिको और दूसरे कंट्रीज़ को अमेरिका ने इनके साथ जंग करके इनसे लिए थे। वो स्पेनिश वॉर जो बड़ी लेट 18s में और स्टार्टिंग 1900 में शुरू हुई थी, उसमें मेडल ऑफ ऑनर है। उसके बाद 20वीं सेंचुरी शुरू हो जाती है, 20वीं सेंचुरी में फिर दिया गया है। फिर जो जिस तरह हम हैं पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं या दूसरे लोग हैं जो अपने कंट्री से यहाँ पे आके अमेरिकन नेशनल होते हैं, तो उनको भी दिया गया। कोई इसमें ये नहीं है आप बॉर्न अमेरिकन हो तो आपको मेडल ऑनर दिया जाएगा। इन्होंने सर्व किया है अफ़गानिस्तान से है, ये अफ़गानिस्तान वॉर में इन्होंने सर्व किया है, तो इनको उधर उस वजह से मेडल ऑफ ऑनर दिया गया। तो इनकी एयरफोर्स में, इनकी नेवी में, इनकी आर्मी में, और इनके जो डेमोक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने फॉरेन सर्विस में अच्छा किया, उनको मेडल ऑफ ऑनर मिला। तो ये अभी जो दिखा रहे हैं ये जो ब्रदर्स हैं, जो पहले हमने देखा था कि जो फादर एंड सन, अभी ये जो ब्रदर्स हैं चार अपने भाई हैं जिनको मेडल ऑफ ऑनर्स मिला हुआ है। और ये जो दिखा रहा हूँ मैं, ये मेडल ऑफ ऑनर्स हैं जो मिलिट्री के हैं, तो बैजेस हैं। ये ही कौमों की बड़ी होने की निशानी है कि वो अपने मार्टर्स को, अपने ऊपर कुर्बान करने वालों को ऑनर करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके लिए इस तरह के मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं, इस तरह के म्यूजियम्स बनाते हैं। ये भी हम देख रहे हैं जो आर्मी में ये ड्यूरिंग वॉर्स, मुख्तलिफ वॉर्स में, जिसमें जैपनीज़ की वॉर है, वर्ल्ड वॉर्स, जिसमें सिविल वॉर्स हैं, जिसमें स्पेनिश वॉर है, जिसमें अफ़गानी वॉर है, इनमें जो गोल्ड मेडल दिए गए आर्मी को, जिसमें तीनों इनकी आर्मीज़ हैं, मतलब नेवी, एयरफोर्स और जो आर्मी है, उनकी जिसको बड़ी फ़ौज कहते हैं, जो ज़मीनी फ़ौज है, उनमें ये दिखाया गया कि 2011 में लास्ट मिला है, और ये स्टार्ट हुआ 1868 में, जब ये मेडल ऑफ ऑनर हुआ। उसके बाद इन्होंने गोल्ड मेडल भी अनाउंस कर दिया, और ये गोल्ड मेडल
लंबी निशानी है जो लोगों को मिली। तो ये जो गोल्ड मेडल का है, ये वाला गोल्ड मेडल ये आर्मी को, ये अपने आर्मी मैन को देते। तो ये उसका स्पेसिमेन है। अभी हम देख सकते हैं कि आर्मी के, दुनिया की कोई भी आर्मी है उसमें एक आर्मी वाला जहाँ पे भी जाता है अपने घर से दूर जाता है, उसमें उसके पास यही होता है। क्योंकि ये यूएस आर्मी में भी हम देख सकते हैं कि ये उसका कुल सामान होता है। जहाँ पे भी वो जंग में जाए, जहाँ पे जाए अपनी ड्यूटी पे, उसको यही उसके पास होता है। ये अभी हम गार्डन, जो मेडल ऑफ ऑनर का गार्डन व्यू है, उसको बंद होने की वजह से मैं दूसरी साइड से आपको दिखा रहा हूँ। ये एक और व्यू है मेडल ऑफ ऑनर का गार्डन व्यू, जो कि चारों साइड से देखा जा सकता है। तो मैं बाएं से आपको दिखा रहा हूँ। बाएं जा नहीं सकते, क्लोज है। ये अभी वेटरन्स हॉल है। वेटरन्स हॉल में हम जा नहीं सकते क्योंकि अभी वहाँ पे एक वेटरन्स का कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि अपने वेटरन्स को, जो कि इसमें डिसेबल वेटरन्स भी हैं, जिसमें ये टायर होते हैं। जब अब वो किसी जंग के दौरान अगर डिसेबल हो गए हैं तो वो उनको ऑनरेरी उनको वो दे देते हैं रिटायरमेंट, वो थ्रू आउट द लाइफ। बल्कि यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे जिनकी तीसरी और चौथी नस्ल चल रही है, लेकिन वो उनकी चौथी नस्ल में अब फर्स्ट सिविल वॉर में अगर किसी की डिसेबल हुआ था, उसके बाद उसकी कुदरती तौर पर डेथ हो गई है, लेकिन वो उसकी तीसरी चौथी पाँचवीं नस्ल तक उनको ये वेटरन्स को ऑनर भी करते हैं। उनको मुख्तलिफ उनके लिए कंसेशन रखी हुई हैं, उनके लिए ऑब्लिगेशन बहुत कम है कुछ चीज़ों में। उनके लिए अगर वो खुदा न खास्ता किसी वजह से लॉ को ब्रेक करते हैं तो उनके लिए उस लॉ में भी उनके लिए नरमी रखी गई, क्योंकि उन्होंने उनकी किसी पुश्त के किसी हिस्से में किसी वक्त में अमेरिका के लिए उन्होंने सर्व किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडल ऑफ ऑनर भी है, जो उनका पहले वाला था। उसके बाद जो लेटेस्ट वाले हैं उनका भी ये जो वियतनाम वॉर है, इसको ये वियतनाम वॉर को बहुत ज़्यादा अपना उसके वेटरन्स को बहुत ज़्यादा ये ऑनर करते हैं। और उसके लिए उनके जो कैपिटल ऑफ वाशिंगटन डीसी है, उसमें एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बनाया गया है। तो उस पर भी एक म्यूज़ियम है। तो इस तरह ये अपने लोगों को याद रखते हैं, और विच इज़ गॉड। ये अभी हम आर्मी थिएटर में हैं। यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी प्रोडक्ट्स हैं जो हम देखेंगे अंदर जाके। उसमें एक वीडियो फिल्मिंग भी ये करते हैं, वो भी देखेंगे। ये जैसे हम पहले देख रहे थे, यहाँ पे भी ये इन्होंने एक पूरा लिखा आई एम अमेरिकन सोल्जर, और इसमें जो इनका किसी भी अमेरिकन सोल्जर का जो ओथ लेते हैं जब भी, तो इसमें डिग्निटी की बात है। इसमें ये बात है कि मैं अपनी फ़िज़िकली डिसिप्लिन में रहूँगा और मैं अपने कंट्री के लिए जो मैं कर सकता अपनी जान तक खेल जाऊँगा। वो एक ओथ है जो कि होता है, वो ओथ लिखा हुआ है। और यहाँ पे इनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो हैं, उसमें अभी कुछ सोल्जर्स के बारे में उनका लिखा हुआ है। जैसे पहले हम देख रहे थे, ये अभी जैसे सिविल वॉर के मेजर जनरल हैं, इन सिविल वॉर में इनकी डेथ हो गई। ये वर्ल्ड वार 2 में है। इस तरह ये इराक की जो इराक में इनकी डेथ हुई, ये कमांडर हैं। और इसमें ये वियतनाम वॉर के हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड वार 2 में है, जो कोरिया में वर्ल्ड वार 2 में ये लड़ते हुए इनकी डेथ हुई। और
ये हम देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान और इराक़ में ये मिलिट्री पुलिस की थी, उसमें अपनी ड्यूटी के दौरान अफ़गानिस्तान और इराक़ में जॉब की है, ड्यूटी की है और ये अफ़गानिस्तान में इनकी डेथ हुई है। ये वर्ल्ड वार 2 के हैं। ये ब्रिगेडियर के रेवोल्यूशनरी वॉर है जब अमेरिका में 70s और 80s 1700 और 1800 के दरमियान में जब वहाँ पे अभी ये राइट्स की जंग चल रही थी, तो ये उनमें है। और ये वर्ल्ड वार 2 के हैं, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे और ये इराक़ में उनकी डेथ हुई। और ये चाइना रिलीफ एक्सपेडिशन में गए थे, मैक्सिकन एक्सपेडिशन में थे, इनमें इन्होंने सर्व किया हुआ है। इनकी कंपनी ई है, लेकिन ये सिविल वॉर में शायद गए हैं, कि इसका मैं शायद पढ़ नहीं सकता सही। ये वर्ल्ड वार 2 में है। ये वॉर विद स्पेन है 1847 में। अभी हम म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं म्यूज़ियम में। एक आर्मी जीप एंट्रेंस पे खड़ी हुई है। ये ग्लोबल वॉर का सेक्शन है। ग्लोबल वॉर का सेक्शन, इसका एग्ज़िट है, इसके एंट्रेंस पे हम चलते हैं। We are entering in the Vietnam War area. Around the people. And it is this difference that makes the war very unique in the experience of the American soldier. ये वियतनाम वॉर मैप है, नक्शा है। इसमें ये जो रेड लाइंस हैं ये बता रही हैं कि ये वियतनाम के साउथ एरिया में अमेरिकन किस तरह एंटर हुए थे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, थाईलैंड के बॉर्डर से, कंबोडिया के बॉर्डर से, और ये साउथ चाइना सी से ये
एक जंगी लिहाज से बड़ा वेल प्लान था। उन्होंने अगर ज़मीनी लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने सारा साउथ वियतनाम के साथ सारा एरिया, साउथ वाला एरिया जो है वो लॉक कर लिया था, नॉर्थ वाला। और नॉर्थ वाला एरिया उन्होंने सारा लॉक कर लिया था विद आर्मी। और साउथ साइड से उन्होंने साउथ चाइना सी में अपने हेलीकॉप्टर्स और अपने जो मेरीन्स हैं अब दोज उनके ज़रिए ये सारा कैप्चर किया। ये अभी जो ये हम देख रहे हैं बैकलॉग, ये जो वाइट कलर्स में ये शो हो रहे हैं, यहाँ पे ये अमेरिकन ने अपनी छावनियाँ बना ली थी। तो उन्होंने वियतनाम को इस तरह घेरा, लेकिन इसमें अमेरिकन जो आर्मी है उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ उनके जो इसमें मारे गए थे फौजी, और बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ हैं। अभी तक लोग उनकी फैमिलीज़ में इस तरह के लोग आ गए कि वो डिसेबिलिटीज़ अभी तक चल रही। तो उसकी एरिया में हम हैं। ये जो आर्मी के साथ इनके जो टेक्निकल टीम्स होती हैं उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, और उनके जो ये उनको जो उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं कॉस्ट्यूम्स, और जो उनके ये वायरलेस है जो उनका कम्युनिकेशन का सिस्टम था, और जो उनके पास ये एक और वॉर में हम देख सकते हैं। उस वॉर में ये अमेरिकन की यूनिफॉर्म थी। फिर उसके बाद हम ये कोरियन वॉर में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंडा था, बर्फ़ थी, सालों साल उनको लड़ना पड़ा। उसके लिए ये उनकी कॉस्ट्यूम्स उनके चेंज हो गए। ये भी हमने कोरिया और वियतनाम जो वॉर है उसमें हमने ये देखा है। अभी जो हम वियतनाम और कोरियन वॉर देख रहे थे उनको कोल्ड वॉर भी बोला जाता है। कोल्ड वॉर थी, वहाँ पे एक लंबी वॉर थी और सख्त मौसम था एज़ कम्पेयर टू दिस। अभी हम ये देख सकते हैं जी चैनगिंग वर्ड, इसमें ये आप देखें, इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक मुसलमान होने के नाते ये हमें ये जिहाद के लिए कहा गया, लेकिन ये इन्होंने दिखाया गया कि ये तालिबान ने जब ये अफ़गानिस्तान में उन्होंने एक से दहशतगर्दी पूरी दुनिया में जा रही थी, तो इन्होंने मिल के जाके उनको कंट्रोल किया। तो उस पर इन्होंने उसका मेन झंडा यहाँ पे लगाया हुआ कि लोगों की नज़र में रहे। लेकिन मैं एज़ अ मुस्लिम यहाँ पे यह बोलूँगा कि ये हर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला दहशतगर्द नहीं है। वो जो दहशतगर्द हैं उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का लबादा अड़ा हुआ है। इस्लाम हमें कोई भी मज़हब, बल्कि इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी मज़हब हमें नहीं सिखाता कि आप किसी के साथ लड़ें, जंग करें, दहशतगर्दी करें, मासूम लोगों को मारें। इस्लाम में तो कहा गया है कि एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अ मर्डर ऑफ वन पर्सन इज़ द मर्डर ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी। तो हम इस पर बिलीव करते हैं। तो ये लोगों ने, दहशतगर्दों ने जो इस्लाम का लबादा उड़ा हुआ है, हम उससे डिफरेंशिएट करते हैं और हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को एक पीस और अमन का पैगाम बताते हैं और हम इसके ताई हैं। अभी हम देखते हैं जी इसमें ये, क्योंकि ये 21st सेंचुरी में हम आ चुके हुए थे, थोड़ी सी अपडेशन आ गई है जो अफ़गानिस्तान में जो टैंक्स यूज़ हुए हैं और हम इसके ताई हैं। अभी हम देखते हैं जी इसमें ये, क्योंकि ये 21st सेंचुरी में हम आ चुके हुए थे, थोड़ी सी अपडेशन आ गई है जो अफ़गानिस्तान में जो टैंक्स यूज़ हुए हैं। ये टैंक है
पीछे उन्होंने बेसिकली ये अफ़गानिस्तान और इराक के दौर में ये जो जंग हुई है ये उस एरिया में हम आ चुके हैं। तो वो अभी आप सामने देख सकते हैं ये टैंक है, ये उससे पहले ये अभी दिखा रहे हैं सद्दाम हुसैन का इसमें किस तरह हुआ, उसका रूल किस तरह ख़त्म हुआ। ये अभी एक टूटा हुआ मकान बनाया गया कि जिसको कि हम कह सकते हैं कि ये एक उन्होंने जंगी माहौल का एक सामान पेश किया है, जो कि बज़ाहिर लगा ऐसी रहा। एक टैंक खड़ा है और उसके टैंक के बिल्कुल साथ एक टूटा हुआ घर है, किसी की नेम प्लेट लगी हुई है और साथ सद्दाम हुसैन जो इराक का प्रेसिडेंट था उसकी तस्वीर लगी है। ये कभी एक कंटेनर बनाया गया है, कंटेनर है और कंटेनर का एक हिस्सा खुला हुआ है, एक बंद है। जो खुला हुआ है उसमें ये एमिनेशन है, उसमें बारूद है, उसमें ये सारा कुछ है। बेसिकली ये एक जंग का माहौल दिखा रहे हैं कि जंग इराक में और इस हमारे जो रीजन है इसमें अभी ये हमें दिखा रहे हैं मैप के ज़रिए कि ये वो अफ़गानिस्तान है, ये ईरान है और ये हम बिल्कुल ऊपर इराक है। तो यहाँ पे ये जंग ज़्यादा इलाका से जिसमें जंग लगी हुई थी वो डार्क ब्राउन है और जिसमें कुछ इस हद तक अमन था जिस तरह ईरान में है और सऊदीया में ये लाइट ब्राउन है। As soldiers fought to restore stability in Afghanistan, the global war on terrorism would expand to another theater. ये जो पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान और उस रीजन में रहते हैं उनको पता है कि ये कौन सा मोटरसाइकिल है। इट इज़ होंडा 125। ये किसी तालिबान के कब्जे में किसी टूटा हुआ घर है जो उसका उसके से उन्होंने निकाला है। इसके भी ताने बाने की जाके पाकिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में होंडा के बाइक चलते हैं, स्पेशली पाकिस्तान। ये जो ऊपर एक विजुअल चल रहे हैं उसमें ये सद्दाम हुसैन के जो घर पे बमबारी हुई और जो एक जंग का माहौल था उसको ये इसमें दिखा रहे हैं। The U.S. Army accomplished much in both Iraq and Afghanistan. But fighting two simultaneous wars are taking a toll on the military. ये एक दिखाया गया कि किस तरह ये आर्मी ऑफिसर्स अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको मुख्तलिफ जंगी माहौल में बताया जा रहा है। एक छोटा सा खूबसूरत लगने वाला ये इन्होंने एक बनाया हुआ है, क्रिएचर है। ये आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने जंग वाले माहौल में इन्होंने अपना कंटेनर्स में किस तरह अपने घर बनाए हुए हैं। और थोड़ा सा ऊपर से मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये एक 2 आर्मी ऑफिसर्स का कमरा है जिसमें 2 बेड लगे हुए हैं और कंप्यूटर सिस्टम है। तो उनकी वार्डरोब्स हैं।